सभी को नमस्कार। बीए पार्ट सेकंड ज्योग्राफी की ऑनलाइन क्लासों में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन। बीए पार्ट सेकंड ज्योग्राफी के सेकंड पेपर राजस्थान के भूगोल के अंतर्गत प्रथम और सेकंड यूनिट को हम पीडीएफ और ऑनलाइन क्लासों के माध्यम से पढ़ चुके हैं। थर्ड यूनिट के अंतर्गत खनिज और उद्योग है, जिसमें से हमने खनिजों की चर्चा पिछले ऑनलाइन क्लासों में कर चुके हैं। आज हम राजस्थान के जो प्रमुख उद्योग है तथा उनकी चर्चा करेंगे। देश की आज़ादी के बाद या देश की आज़ादी से पहले उद्योग की स्थिति थी, उसके बाद धीरे धीरे किस प्रकार विकास हुआ और वर्तमान में कौन कौन से मुख्य उद्योग है, उनकी चर्चा जो है हम क्रम से करते जाएंगे। उद्योग किसी भी क्षेत्र, देश, प्रदेश की संपन्नता का द्योतक है। उद्योग आधारभूत संरचना विकास की धुरी है। तकनीकी ज्ञान, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, संसाधनों की प्रचुरता, ऊर्जा की उपलब्धि, शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन, दूरसंचार आदि औद्योगिकरण के मुख्य आधार स्तंभ है। इसका विकास जहाँ संभव हो सका है वहाँ औद्योगिक विकास भी हुआ है। राजस्थान में संसाधनों की विपुलता सर्वविदित है। राजस्थान देश का पहला सबसे बड़ा राज्य है। वर्तमान में केंद्र सरकार के उदारीकरण एवं लाइसेंस प्रणाली समाप्त करने जैसे कदमों से औद्योगिक विकास दर बढ़ी है। राज्य में 34 जिला उद्योग केंद्र एवं 8 उपकेंद्र कार्यरत है। रोजगार के क्षेत्र में औद्योगिक संरचना में राजस्थान का संपूर्ण देश में सन 2003-04 में लगभग 3% हिस्सा था। विनियोजित पूंजी में राज्य का देश में मात्र 4% भाग तथा कुल फैक्ट्रियों की संख्या का केवल 4% ही था, जबकि महाराष्ट्र में ये स्थिति बिल्कुल अलग है। राजस्थान में सामंती विरासत में मिला पिछड़ापन, पानी की कमी, निरंतर पड़ते अकाल, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी, मानवीय संसाधन विकास में कमी आदि के कारण राजस्थान में औद्योगिक विकास नहीं हो पाया और राज्य औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा ही बना रहा। लेकिन देश की आज़ादी के बाद विभिन्न परियोजनाओं के माध्यम से केंद्र सरकार की सहायता से विभिन्न उद्योगों का विकास राजस्थान में हुआ और अब जो है स्थिति लगातार बदल रही है। फिर भी राजस्थान में जो औद्योगिक पिछड़ेपन के जो प्रमुख कारण रहे हैं, उनमें राजस्थान में जो औद्योगिक पिछड़ेपन के जो प्रमुख कारण है उनमें स्वतंत्र पूर्व राज्य का रजवाड़ों में बटा होना, नंबर 2 राजनीतिक उथल पुथल का वातावरण, तीसरा यातायात की कठिनाइयाँ, चौथा शिक्षा एवं तकनीकी शिक्षा का अभाव, पांचवा सूखा एवं अकाल जो राजस्थान में हर 30 से 34 साल पड़ता है, छठा है जल की कमी, सातवां शक्ति के साधनों की कमी, आठवां पूंजी की कमी, नौवां कुशल श्रमिकों की कमी, 10वां कच्चे माल की आपूर्ति का अभाव, 11वां सरकारी संरक्षण की कमी। ये ऐसे कारण है जो राजस्थान में औद्योगिक विकास में बाधा उत्पन्न करते हैं, अर्थात प्रतिकूल परिस्थितियां पैदा करते हैं, जिससे हमारा राज्य जो है औद्योगिक क्षेत्र में पिछड़ा हुआ है। लेकिन वर्तमान में राज्य सरकार की योजनाओं और केंद्र सरकार के सहयोग से विभिन्न जो है उद्योगों का विकास जो है हुआ है। जो उद्योग है राजस्थान में कौन कौन से उद्योग पाए जाते हैं उनको हमने 2 भागों में बांटा है। नंबर 1 राजस्थान के उद्योगों को स्तर या आकार के आधार पर 2 भागों में विभक्त कर सकते हैं। नंबर 1 बड़े स्तर या बड़े पैमाने के उद्योग, दूसरा लघु स्तर या छोटे पैमाने के उद्योग। दूसरा वर्गीकरण है उपभोग तथा उद्देश्य आधारित उद्योग, वो इस प्रकार है। नंबर 1 उपभोग उद्योग, फिर इंजीनियरिंग उद्योग, फिर रासायनिक उद्योग, फिर खनिज आधारित उद्योग, फिर इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग। तो इस तरह से इनको हमने बांट रखा है। वर्तमान समय में राजस्थान में जो महत्वपूर्ण उद्योग है उनकी हम चर्चा करेंगे। उनमें एक उद्योग है सीमेंट उद्योग। सीमेंट उद्योग राजस्थान जो है इसमें प्रमुख स्थान रखता है।
तो सीमेंट उद्योग की आज हम चर्चा करेंगे। सीमेंट उद्योग निर्माण कार्यों के लिए काम में आता है। पूर्व में निर्माण कार्यों के लिए चूना या कली का प्रयोग होता था, किंतु अब अधिकांश कार्य सीमेंट से ही होने लगा है। सीमेंट से पाइप, कुएं, टंकियां, गमले, जालियां आदि का भी निर्माण किया जाता है। राजस्थान में सीमेंट उद्योग के स्थानीयकरण के जो प्रमुख कारण है उनमें है कच्चे माल की आपूर्ति, नंबर 2 शक्ति के साधनों की उपलब्धि, नंबर 3 संस्था एवं कुशल श्रम, 5वां पूंजी, 6ठा परिवहन की सुविधा, 7वां सरकारी नीति एवं संरक्षण और 5वां पानी की प्राप्ति। ये 8 कारण ऐसे हैं जिन्होंने राजस्थान में सीमेंट उद्योग को बढ़ावा दिया है। नंबर 1 कच्चे माल की आपूर्ति। सीमेंट बनाने के लिए प्रचुर मात्रा में खड़िया तथा चूने का पत्थर उपलब्ध होना चाहिए। राजस्थान इस दृष्टि से बहुत धनी राज्य है, इसलिए सीमेंट उद्योग का तीव्र गति से विकास हुआ है। जिप्सम भी राज्य में बहुत मिलता है, अतः उद्योग ने प्रगति की है। नंबर 2 शक्ति के साधनों की उपलब्धि। सीमेंट निर्माण में अधिकांश कोयले का प्रयोग होता है। कोयला बिहार की खानों से आयात किया जाता है, इसलिए शक्ति का साधन उपलब्ध नहीं होने के कारण राज्य में सीमेंट का उत्पादन धीमी गति से बढ़ा है। तीसरा सस्ता एवं कुशल श्रम। सीमेंट उत्पादन के लिए सस्ता एवं कुशल श्रम चाहिए। राजस्थान की जनसंख्या तेज गति से बढ़ी है, इसलिए श्रम उपलब्ध है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश एवं बिहार से सस्ते एवं कुशल श्रमिकों ने यहाँ आकर इस उद्योग को गति प्रदान की है। चौथा पूंजी। सीमेंट उद्योग के लिए पूंजी की आवश्यकता होती है। राज्य सरकार ने ऋणों के माध्यम से पूंजी उपलब्ध कराकर सीमेंट उद्योग को बढ़ाने में सहायता प्रदान की है। नंबर 5 परिवहन की सुविधा। बाजार तक माल को पहुंचाने के लिए परिवहन की सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए। राज्य में यूनिगेज प्रणाली के कारगर ढंग से विकसित होने के कारण रेल परिवहन की महत्वपूर्ण सुविधा उपलब्ध हो गई है। कच्चे माल को कारखानों तक पहुंचाने एवं तैयार माल को बाजार तक पहुंचाने के लिए रेल एक महत्वपूर्ण साधन है, इसलिए सीमेंट उद्योग की प्रगति संभव हुई है। इसके अलावा सड़क परिवहन भी राज्य के अब उपलब्ध एक महत्वपूर्ण परिवहन साधन है, अतः बाजार तक माल आसानी से पहुंच जाता है। यही कारण है कि सीमेंट उद्योग राज्य में तीव्र गति से बढ़ रहा है। 6ठा सरकारी नीति एवं संरक्षण। सरकार निर्माण कार्यों को प्राथमिकता प्रदान कर रही है। केंद्र सरकार ने गृह निर्माण को प्रोत्साहन देने के लिए आयकर में 75,000 रुपये तक मकान ऋण माफ कर 100% छूट दे रखी है। राज्य सरकार भी कर्मचारियों को गृह निर्माण हेतु ऋण सुविधा उपलब्ध करा रही है, अतः सरकार की नीति एवं संरक्षण के कारण सीमेंट उद्योग राज्य में फलीभूत हो रहा है। मूल्य एवं वितरण संबंधी सरकारी नीति की स्थिरता भी इसके विकास का कारण है। नंबर 7 पानी की प्राप्ति। सीमेंट उद्योग को चलाने तथा श्रमिकों आदि के लिए पानी की आवश्यकता होती है। उसकी पूर्ति भी राज्य में भूमिगत जल स्रोतों एवं सतही जल स्रोत से की जा रही है। तो ये वो कारण है जिन्होंने राजस्थान में सीमेंट उद्योग को फलने फूलने का मौका दिया है और वर्तमान में सीमेंट उद्योग राजस्थान में प्रगति पर है। राजस्थान में सीमेंट उद्योग का विकास। राजस्थान में सर्वप्रथम सन 1912-13 में लाखेरी बूंदी में क्लिक निक्सन कंपनी द्वारा सीमेंट बनाने का एक कारखाना स्थापित किया गया। राजस्थान में चूना पत्थर, जिप्सम आदि के अतुलनीय भंडार होने के कारण सीमेंट उद्योग विकसित हुआ है। सन 1953 में सवाई माधोपुर में एसीसी ग्रुप द्वारा जयपुर उद्योग लिमिटेड द्वारा दूसरा कारखाना स्थापित किया गया, जो अब बंद पड़ा है। योजना काल में सीमेंट उद्योग के आशातीत विकास किया तथा कई कारखाने चित्तौड़गढ़, निम्बाहेड़ा, उदयपुर, बांसवाड़ा, मोडक, ब्यावर, करवा, सावारास, पाली, बनास, सिरोही, गोटन, नागौर, जोधपुर, नीम का थाना, कोटपुतली आदि में स्थापित किए गए तथा उत्पादन क्षमता भी तेजी से बढ़ती चली गई। कई मिनी सीमेंट प्लांट भी स्थापित किए गए। सन 1998 तक 115 मिनी सीमेंट प्लांट राज्य में कार्यरत थे। इसकी उत्पादन क्षमता 62 लाख से भी अधिक थी और वर्तमान में सीमेंट लगभग 300 लाख टन के आसपास जो है बड़े प्लांटों से बन रहा है। राजस्थान में सीमेंट निर्माण के प्रमुख कारखाने निम्न है। नंबर 1 एसीसी लिमिटेड लाखेरी बूंदी, नंबर 2
जयपुर उद्योग सवाई माधोपुर बंद पड़ा हुआ है। तीसरा बिड़ला सीमेंट वर्क्स लिमिटेड चित्तौड़गढ़। चौथा चित्तौड़गढ़ सीमेंट वर्क्स लिमिटेड चित्तौड़गढ़ चेतक छाप। पांचवा मंगलम सीमेंट मोडक कोटा। छठा श्री सीमेंट ब्यावर श्री छाप। सातवां जेके सीमेंट लिमिटेड जेके छाप निम्बाहेड़ा। आठवां स्ट्रा प्रोडक्शन बनास सिरोही। सातवां श्रीराम सीमेंट श्री रामनगर कोटा। 10वां बिड़ला वाइट सीमेंट गोटन। 11वां हिंदुस्तान सीमेंट उदयपुर। 7वां राजश्री सीमेंट खारिया मीरापुर नागौर। इनमें से जेके सीमेंट निम्बाहेड़ा की उत्पादन क्षमता 11.8 लाख टन प्रति वर्ष थी, जो सर्वाधिक थी, और अब तथा न्यूनतम श्रीराम सीमेंट कोटा की थी, जो 2 लाख टन थी। राज्य में सीमेंट उत्पादन में 1972 से 1978 के बीच लगभग 40% की वृद्धि हुई, जबकि 1982-88 के बीच 85% वृद्धि अंकित की गई। सन 1992-94 के बीच में 2 वर्ष में 72% वृद्धि दर्ज की गई। सन 1992 से 98 में उत्पादन कम हुआ। सन 1905 में उत्पादन 93 लाख टन हुआ, जो रिकॉर्ड है। सन 2019 में सीमेंट उत्पादन 1 लाख टन हुआ। इन सारी सुविधाओं के बावजूद राजस्थान में सीमेंट उद्योग के लिए जो व्यवहारिक परेशानियां हैं, जो उद्योग के विकास के लिए समस्याएं उत्पन्न करती है, वो इस प्रकार से है। सीमेंट उद्योग भारी समस्याओं के बीच विकास की ओर अग्रसर है। इसमें नंबर 1 है पूंजी का अभाव। पूंजी के अभाव के कारण राज्य में स्टील ग्रेड चूना पत्थर का विशाल भंडार जैसलमेर में होने के बावजूद भी सीमेंट प्लांट वहां नहीं लगाया जा सका है। इसी के साथ जिप्सम के पर्याप्त भंडार होते हुए भी पूंजी की कमी के कारण सीमेंट उद्योग के बड़े संयंत्र बहुत कम लग पाए हैं। इसी कारण छोटे मिनी प्लांट कम पूंजी पर आधारित एवं कम कच्चे माल के क्षेत्र में भी पनपाए जा रहे हैं। दूसरा है शक्ति का अभाव, शक्ति संसाधनों का अभाव। कोयला बिहार से आयात किया जाता है, परिणाम स्वरूप समय पूंजी का व्यर्थ अपव्यय होता है। कभी कभी कोयला उड़ीसा पश्चिम बंगाल से भी मंगाया जाता है। इस आयात के समय कभी बैंगनों की कमी पड़ जाती है, फलते शक्ति की कमी पड़ जाती है, जो सीमेंट उत्पादन लागत सभी पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। बिजली की आपूर्ति भी नियमित नहीं है, पावर कट में बिजली पर्याप्त नहीं मिल पाती है, अतः शक्ति की नियमित उपलब्धि पर ही उद्योग का भविष्य निर्भर करता है। तीसरा है दोषपूर्ण सरकारी नीति। सरकार सीमेंट के मूल्य एवं वितरण संबंधी नीति को बार बार परिवर्तित करती है, फलतः सीमेंट उत्पादन वितरण में अनिश्चितता बनी रहती है। इसलिए निश्चित एवं उचित मूल्य एवं वितरण नीति होनी चाहिए। नंबर 4 कड़ी स्पर्धा। राज्य के सीमेंट उद्योग को अन्य राज्यों के सीमेंट उद्योग से कड़ी स्पर्धा करनी पड़ती है। राज्य में बिनानी सीमेंट ने सन 1999-2000 में लगभग 17 लाख टन सीमेंट बिक्री कर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया था। यह सब कुछ श्रमिकों की कुशलता, प्रबंधन की सजगता, व्यक्तिगत तकनीकी नेटवर्क और सीमेंट की गुणवत्ता का परिणाम है। कंपनी द्वारा कुल उत्पादन माल 16.5 लाख टन का 42% अकेले राजस्थान राज्य में बेचा गया। इसी प्रकार श्री सीमेंट ने भी रिकॉर्ड उत्पादन विपणन किया। बड़ी इकाइयों की प्रतियोगिता का पर्याप्त मात्रा में क्षमता नहीं कर पाती, इसलिए कई मिनी सीमेंट की इकाइयाँ, कई मिनी प्लांट बंद हो गए हैं। अतः राजस्थान के सीमेंट संयंत्रों के लिए कड़ी स्पर्धा सबसे बड़ी चुनौती है। इन समस्याओं से निजात पाने से सीमेंट उद्योग का भविष्य उज्ज्वल है। यहाँ मांग निरंतर बढ़ रही है। स्टील ग्रेड चूने का पत्थर, जनशक्ति, जिप्सम आदि राज्य में पर्याप्त मात्रा में है। कई संयंत्र एवं मिनी प्लांट के प्रस्ताव राज्य सरकार के विचाराधीन है। अतः सीमेंट उद्योग का भविष्य राज्य में उज्ज्वल दिखाई देता है। इससे भी आगे सीमेंट उद्योग आगे बढ़ेगा और राज्य सरकार का सहयोग, सेंट्रल गवर्नमेंट का सहयोग मिलता रहेगा और यह उद्योग राजस्थान में फलता फूलता रहेगा। धन्यवाद। वर्तमान समय कोरोना महामारी का चल रहा है, अतः जब तक वैक्सीन नहीं आ जाती तब तक हम सावधानी रखें। बाहर जाएं तो मुंह पर मास्क लगाएं, बाहर से घर आने पर सैनिटाइज हाथ धोएं, बार बार पानी से हाथ धोएं, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में ना जाएं, बहुत आवश्यकता होने पर ही घर से बाहर निकलें और सार्वजनिक स्थानों पर नहीं थूकें। इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इस बीमारी से लड़ने के लिए समाज को जागरूक करें।
और जब तक वैक्सीन नहीं आ जाती तब तक जो है पूरी सावधानी बरतें। धन्यवाद।